मैं मृदुला सिंह, कक्षा 9वीं, विषय गणित भाग 1, वास्तविक संख्या, प्रश्न संग्रह 2.3। उसके आगे के सवाल। छठा वाला सवाल है सरल करो। जो क्रिया दी गई है आपको करना है 5 करनी 3 धन 8 करनी 3 करनी 3 सजातीय पद है, धन है, जोड़ दो। 8 और 5 जोड़ोगे कितना होगा? 8 4 12 और 1 13 करनी 3, ये आंसर होगा। दूसरा सवाल 9 करनी 5 माइनस 4 करनी 5 धन करनी में 125। अब जरा ध्यान दोगे, पहले इनका जो है क्रिया कर देते। करनी 5 बराबर है, तो 9 में से 4 घटाओगे कितना आ गया? 5 करनी 5। जरा ध्यान दोगे, 9 में से 4 घटाए 5 करनी 5 धन करनी में 125 है। 125 का अभाज्य ज्ञात करोगे, जरा ध्यान दोगे, ये 5 करनी 5 होगा। कैसे? यहाँ पे रफ में देखो, 125 5 दूनी 10 5 पचे 25 5 पचे 25 5 एकम 5, जोड़ी बना, अंक बाहर आ गए, 5 बाहर आ जाएगा, सिर्फ अकेला एक अंक करनी में बचेगा। अब इसको जोड़ोगे, 5 और 5 बाहर वाले अंक जोड़े 10, दोनों करनी 5 है तो करनी 5 लिखोगे, इसको करनी 10 नहीं लिखोगे। ध्यान दोगे, इसी में गलती करते हो। सजातीय पद है इसीलिए जुट रहे हैं, नहीं तो नहीं जुटते। करने वाले अंक अगर दोनों समान है तो ही क्रिया होगी, वरना नहीं होगी। तीसरा वाला प्रश्न, तीसरा है 7 करनी में 48 माइनस करनी 27 माइनस करनी 3। ठीक है, तो चलो 48 का अभाज्य ज्ञात कर ले। 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 छंग 12 2 तिया 6 3 एकम 3। 48 में जोड़ी बन रही है, जरा ध्यान दोगे, 2 की 2 जोड़ी बन रही है। अब इसको हम लिख सकते हैं, बराबर करोगे 7, 48 की जगह पहले जोड़ी लिख दो ताकि आपको समझ में आए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, जहाँ तक अंक वहाँ तक करनी चिन्ह माइनस 27 का बार बार सवाल करते आते हो तो याद हो जाता है। 3 3 9 3 27 माइनस यहाँ करनी 3 है, करनी 3 ही लिखोगे सभी का किए। इसमें देखोगे 2 जोड़ी बन रही है, बाहर आएगी, 7 पहले से है, पहली जोड़ी 2 की, ये दूसरी जोड़ी 2 की, करनी 3 अंदर माइनस, इसमें एक ही जोड़ी जो है बाहर आएगी, एक करनी 3 अंदर रहेगा माइनस, यहाँ करनी 3 पहले से है। इनकी क्रिया करो, 7 दूनी 14 14 दूनी 28 28 करनी 3 माइनस 3 करनी 3 माइनस करनी 3। सभी सजातीय पद हैं, सभी में करनी 3 है। चलो घटाओ, 28 में से 3 घटाओ, 28 में 3 घटाओगे कितना आया? 25। फिर 25 में से इसके आगे अंक नहीं है तो 1 मानोगे, घटा दो। 25 में से 1 घटाए 24, तो 24 करनी 3, ये आंसर होगा। ये वाला रफ में करोगे, इसको लिखना नहीं है। तीसरा हो गया। अब आ जाओगे चौथा वाला सवाल, इसमें सभी सवाल करवा दे रहे हैं। चौथा है करनी 7 माइनस 3/5 करनी 7 फिर धन 2 करनी 7। इसको हल करना है, चलो हल करते हैं। बराबर सभी सजातीय पद हैं, एक काम करते हैं, करनी 7 को एक किनारे करते हैं, कोष्टक बनाते हैं। इस करनी 7 के बगल में अंक क्या है? नहीं है, 1 मानेंगे, माइनस चिन्ह है, यहाँ 3/5 है, 3/5 लिखोगे, यहाँ धन चिन्ह है, ये 2 लिखोगे। सभी में करनी 7 है तो बाहर करनी 7, इस कोष्टक के बाहर मतलब कोष्टक लगा दें, मतलब 7 का प्रत्येक के साथ गुणा होगा। अब यहाँ पे हम क्रिया कर सकते हैं, चलो करो, ध्यान दोगे। 1 माइनस 3/5 धन 2, 1 और 2 जोड़ोगे कितना हो गया? 3 माइनस 3/5 करनी 7
3 माइनस 3/5, इसको कैसे घटाओगे? बटे 1 मानोगे, तिर्यक गुणा करोगे, 3×5 = 15 माइनस 3 एकम 3, इनका आपस में गुणा करोगे, 15 में से 3 घटाओगे, 12/5 बराबर। तो ये हो जाएगा 12/5। यहाँ बाहर करनी 7 है, करनी 7 लिख दो, ये आंसर होगा। कितना क्लियर हुआ? तो ये आपके जो है छठे वाले सवाल हो गए। सातवां वाला सवाल क्या है? संख्याओं का गुणा करके उसे संक्षिप्त रूप में लिखिए। गुणा करना है। चलो आ जाओ। 7वें का पहला 3, करनी में 12, गुणा चिन्ह है, करनी में 18। वही क्रिया करोगे, अभाज्य। इसका 12 करोगे, 4 × 3 = 12, तो 2 दूनी 4 गुणे 3। 18 का भी कर दो, 9 दूनी 18 होता है। 9 जो है किसका है? 3 का है। 3 × 3 = 9, दूनी 18। अब जरा ध्यान दोगे, जोड़ी यहाँ बन रही है, बाहर आएगा, यहाँ बन रही है, तो लिखोगे 3 गुणे 2, करनी 3 गुणे यहाँ 3 करनी 2। यहाँ 2 वाला अंक करनी के अंदर रहेगा। अब कहोगे विजाती है, गुणा कर रहे हो, इसमें जो है विजाती नहीं होगा, ये आपस में गुणा होंगे। करनी का करनी के अंदर गुणा होगा। बाहर वाले अंक कौन से हैं? 3 2 3, तो पहले जो है गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 × 3 = 18 करनी। अब करनी का करनी के अंदर गुणा करोगे, 3 दूनी 6। अगर जोड़ना होगा तो ये विजाती होंगे, नहीं जुटेंगे, लेकिन गुणा करना है तो अंकों का आपस में गुणा कर दो। करनी का करनी के अंदर, करनी के बाहर वाला बाहर गुणा कर दोगे। दूसरा 3 करनी में 12 गुणे 7 करनी में 75। जोड़ी बनाओ, जरा ध्यान दोगे। 12 और 15 दोनों करनी में है, दोनों की कोटि समान है, जरा ध्यान दोगे। हम 3 गुणे 7 लिख रहे हैं, गुणे, अब यहाँ पे 12 गुणे 15 लिख सकते हैं। अलग अलग जो करते हैं इसको एक साथ लिख दिए करने के अंदर, इसको भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। इसके बाद वाला 3 गुणे 7 गुणे 12 का अभाज्य होगा 3 2 2, मतलब 3 चौक 12, 4 जो है 2 का वर्ग है, ऐसे 5 × 3 = 15। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दो, 3 गुणे 7, यहाँ जोड़ी देखोगे, यहाँ 2 की जोड़ी बन रही है, एक 3 की जोड़ी यहाँ बन रही है, मतलब 3 वाला और 2 वाला अंक बाहर निकलेगा। करनी में क्या बचेगा? खाली करनी 5, गुणा कर दो, 3 × 21, जरा ध्यान दो, 3 × 21, 2 × 3 = 6, गुणा कर दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, करनी में 5, ये आंसर होगा। 126 करनी में 5। जरा ये वाला ध्यान दोगे, जो अलग अलग हम किए तो एक साथ भी कर सकते हो, या करके लिख रहे हैं, 2 अच्छा लगे। जैसे 3 लिखे हो, करनी में क्या लिखोगे? 12 गुणे 18, खंड निकालो, 3 चौक 12, ऐसे 9 दूनी 18, इस तरह से किए। जोड़ी देखोगे, यहाँ यहाँ बन रहा है, लिखोगे 3 गुणे, यहाँ 2 की और 3 की बन रही है, तो 2 गुणे 3, करनी के अंदर क्या बचा? 3 और 2 बचे, 3 दूनी 6, उनका गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 × 3 = 18, आंसर आ गया। 18 करनी 6। ऐसे करो, या तो अलग अलग किए हो, बेटर है आपको ऐसे एक में ही मिला दो करनी वाला, अगर कोटि समान है तो। ठीक है, दोनों में से कोई एक करो। तीसरा वाला, तीसरा सवाल क्या है? 3 करनी 8 गुणे करनी 5, आपस में गुणा कर दो, सब अलग तो है। जोड़ी जोड़ी बनेगी क्या? 8 का क्या होगा? पहले 8 गुणे 5 लिख देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 5, जोड़ी कितने की बनी? खाली एक ही 2 की बनेगी।
2 और 5 अंदर रहेगा, 2 पचे 10, 3 दूनी 6, करनी 10 आंसर होगा। मतलब जोड़ी बने, अंक बाहर करो और उसको जो है जोड़ दो। कितने हुए? चौथा, तीसरा वाला सवाल। चौथा वाला सवाल बच्चों होमवर्क होगा, आप खुद करोगे। सब सवाल करेंगे तो एक आदत बन जाएगी ना, तो आप लोग को समझ नहीं पाओगे। 5 करनी 8 गुणे 2 करनी 8, ये आपका होमवर्क होगा। जबकि काफ़ी सरल होमवर्क दिए हैं आप लोगों को। इसके बाद वाली लाइन क्या होगी? 5 गुणे 2 गुणे करनी के अंदर 8 गुणे 8, जोड़ी बना 8 बाहर निकाल लोगे। 5 का 2 में गुणा किए 10, 10 का 8 में गुणा करोगे 80, तो आंसर जो है 80 आ जाएगा। 7वां हो गया। 8वां वाला सवाल, पहला भाग देना, एक गुणा था भाग दिया गया है। करनी में 98, भाग चिन्ह है, करनी में 2, जरा ध्यान दोगे, भाग चिन्ह है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर करनी चिन्ह ऐसे लगाओ, 98/2, करनी बड़ा लगाओगे, अंकों को काट दो, 2 चौक 8, 2 9 18, बराबर करनी में क्या आया? 49। 49 किसका वर्ग है? 7 का, 7 गुणे 7, ये गुणा चिन्ह है, धन न लगने पाए, ठीक है। जोड़ी बना, अंक बाहर आ गया, आंसर क्या होगा? 7। क्लियर हुआ? दूसरा है करनी में 125, भाग चिन्ह करनी में 50, यही है। हाँ यही है। चलो करो, करनी जो है बड़ा लगा दो बटे वाला, 125/50, काटो, 25 दूना 50, 25 पचे 125, ठीक है, बराबर 5/2, करनी में ही रहेगा क्योंकि जोड़ी नहीं बन रहा है, अंक बाहर नहीं निकलेगा। तीसरा वाला सवाल, 54 और 27, 54 भाग चिन्ह है 27, करनी बनाओ, 54 और 27, 3 के पहाड़े से काटो, कटेगा, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 9 27, फिर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बराबर करनी में 2। चौथा, एक आप लोगों को भी दे दें, करनी में 310, भाग चिन्ह करनी 5, ही है, हाँ, तो चलो इसको कर देना आप लोग, 310/5, इसका जो आंसर होगा बता देना आप लोग। 5 छके 30, 5 दूनी 10, काटोगे और लिख दोगे। ये होमवर्क दिए हैं, आधा तो हम ही हल कर दिए हैं। अब आ जाओगे 9वां वाला सवाल, सारे अंतिम सवाल है। 9वें का पहला, 3/5, ध्यान दोगे, बहुत अच्छा सवाल है। जब हर में करनी रहता है उसको निकालते हैं, मतलब अंश में लेके जाते हैं, तो अंश में कैसे करेंगे? करनी 5 का अंश और हर में गुणा करेंगे, इसे कहते हैं हर का परमेयीकरण। तो दिया गया है प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में हर का परमेयीकरण कीजिए। तो चलो करते हैं। 3/5, यहाँ पे लिखोगे करनी 5 है तो करनी 5 का अंश में, करनी 5 का हर में करोगे, ध्यान दो इसमें, बराबर 3 का करनी 5 में गुणा करोगे, 3 करनी 5 होगा, बटे यहाँ सिर्फ 5 हो जाएगा, करनी 5 पढ़े हो, करनी में 5 गुणे 5 रहते हैं, जोड़ी बनता है, अंक बाहर आते हैं, तो जोड़ी बना, अंक बाहर आए, इसे कहते हैं हर का परमेयीकरण। दूसरा वाला सवाल, 1/14, तो क्या करोगे? करनी 14 का परमेयीकरण, 1/14 लिखोगे गुणे
करनी 14 बटे करनी 14 बराबर ये हो जाएगा करनी 14, क्योंकि 1 का करनी 14 में गुणा करोगे करनी 14 होगा, बटे यहाँ जोड़ी बना, अंक बाहर आ गए तो खाली 14 होगा। क्लियर हुआ? तीसरा 5 बटे करनी 7, तो 5 बटे करनी 7, तो क्या करोगे, किसका परिमेयीकरण, हर का, करनी 7 बटे करनी 7, तो क्या हो गया 5 और 1 करनी 7 है, तो इसको लिखोगे 5 करनी 7, 5 सत्ते 35 मत करना, गलती बिल्कुल नहीं, वो करनी के अंदर है करनी के बाहर है, ये जोड़ी बन के आ गया 5 करनी 7 बटे 7। चौथा वाला सवाल दिखेगा ना आप लोगों को, 6 बटे 9 करनी 3 बराबर, तो लिखोगे 6 बटे 9 करनी 3, यहाँ लिखोगे गुणे करनी 3 बटे करनी 3, जरा ध्यान दोगे तो आपका आंसर होगा 6, या तो आंसर लिखोगे या तो यहीं पे काट लो, 3 दूनी 6, 3 तियाना, 3 के पहाड़े से कट रहे हैं, ध्यान दोगे 2 करनी 3 बटे ये 3 पहले से है, करनी 3 ये जोड़ी बन रहा है, तो ये 3 बाहर निकल रहा है, तो क्या हो गया 2 करनी 3 बटे 3 तिया 9, ध्यान दोगे उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको काटे 3 के पहाड़े से, 2 करनी 3, एक करनी 3 में से 3 निकला, 3 पहले से था, उनका आपस में गुणा किए हो। पांचवा वाला सवाल जो है आप लोग खुद करोगे, पांचवा वाला हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एक पांचवा, इसके बाद जो पांचवा आएगा ना तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपका होमवर्क होगा 11 बटे करनी 3, आप लोग खुद करोगे, काफ़ी सरल है। इसके बाद वाली लाइन क्या होगा, 11 बटे करनी 3 गुणे करनी 3 बटे करनी 3, तो 11 करनी 3 बटे 3 आंसर होगा आपका। तो यहीं पे बच्चों प्रश्न संग्रह 2.3 आपके समाप्त हो रहे हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों। काफ़ी अच्छा सवाल है, मन लगा के शांति से करोगे सब अच्छे से समझ में आएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय।